नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। ऑटोमेशन, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद किसी फैक्ट्री में काम करते रोबोट्स या फिर वो काम जो बार बार दोहराए जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ऑटोमेशन अब सिर्फ नियमों को मानने तक ही सीमित न रहे, बल्कि सोचने और सीखने भी लगे? आज हम इसी क्रांति की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये हमारे काम करने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए कैसे बदलने वाली है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या हर तरह का ऑटोमेशन एक जैसा होता है? पहली नज़र में शायद लगे हाँ, एक ही तो बात है, पर असलियत इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार और गहरी है। जी नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्दे के पीछे एक शांत क्रांति चल रही है, एक ऐसी क्रांति जो हमारे काम करने के हर तरीके को, हर पहलू को जड़ से बदलने की ताकत रखती है। अच्छा, इस क्रांति को समझना है तो पहले हमें उस ऑटोमेशन को समझना होगा जिससे हम सब वाकिफ हैं। ये अगर तो वाली दुनिया है जहां हर चीज नियमों की एक सख्त किताब से चलती है। इसी को कहते हैं पारंपरिक ऑटोमेशन। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कह लीजिए एक आज्ञाकारी सैनिक की तरह सख्त नियमों को मानता है। किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन या आपकी सैलरी बनाने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में सोचिए। हर एक स्टेप पहले से तय है, कोई बदलाव नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये ठीक उस बावर्ची की तरह है जिसके पास दुनिया की सबसे अच्छी रेसिपी बुक तो है, पर अगर मान लीजिए नमक खत्म हो जाए तो वो ये नहीं सोच सकता कि उसकी जगह क्या इस्तेमाल करे। उसे हर छोटे बड़े बदलाव के लिए नए इंस्ट्रक्शंस चाहिए। लेकिन अब ऑटोमेशन की कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आ रहा है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि एक एवोल्यूशन है। अब ऑटोमेशन को अपना दिमाग मिल रहा है। तो पेश है इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, यानी IA। देखिए, ये कोई एक जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि RPA, AI और मशीन लर्निंग जैसी कई पावरफुल टेक्नोलॉजीज का एक कॉम्बिनेशन है। ये मिलकर ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो सिर्फ आदेश नहीं मानते, बल्कि तजुर्बे से सीखते और बेहतर होते हैं। तो फिर फर्क क्या है इन दोनों में? जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, पारंपरिक ऑटोमेशन तो मानो नियमों की जेल में बंद है, जबकि AI ऑटोमेशन डेटा के खुले मैदान में लगातार सीखता है, फैसले लेता है। एक पत्थर जैसा स्थिर तो दूसरा बहती नदी की तरह डायनामिक। एक गलती होने पर रुक जाता है, ठप पड़ जाता है, वहीं दूसरा अपनी गलतियों से ही सीखकर और बेहतर हो जाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, RPA जो है वो प्रोसेस ड्रिवन है, AI डेटा ड्रिवन है। ये ठीक वही फर्क है जो एक रेसिपी बुक पढ़कर खाना बनाने वाले और एक मास्टर शेफ में होता है। मास्टर शेफ सिर्फ रेसिपी फॉलो नहीं करता, वो सामग्री को समझता है, उसके साथ नए नए प्रयोग करता है और कुछ ऐसा बना देता है जो पहले कभी नहीं बना। चलो, ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल दुनिया में इसका क्या असर पड़ रहा है? ये टेक्नोलॉजिकल बदलाव आखिर इतना जरूरी क्यों है? डिलॉयट का एक सर्वे देखिए, कंपनियां इससे क्या कमाल के नतीजों की उम्मीद कर रही हैं। सोचकर देखिए, 73% कंपनियों को लगता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी आसमान छुएगी, 60% को लागत घटने की उम्मीद है और 44% का मानना है कि काम में जो सटीकता आएगी वो पहले कभी नहीं थी। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बिजनेस की दुनिया में आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का इशारा है। अच्छा, इसे और करीब से देखते हैं। औसतन कंपनियां सिर्फ 3 साल के अंदर अपनी लागत में 22% की कटौती देख सकती हैं। जरा सोचिए, एक बड़ी कंपनी के लिए ये कितनी बड़ी रकम होगी। इस पैसे को नई रिसर्च में लगाया जा सकता है, बेहतर सैलरी दी जा सकती है या ग्राहकों को और अच्छी सर्विस दी जा सकती है। और हाँ, ये असर सिर्फ ऑफिस की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में जहां AI मशीनों की हेल्थ पर नजर रख रहा है, वहां मशीनों के डाउन टाइम में 25% तक की कमी आई है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? कम रुकावट, ज्यादा प्रोडक्शन। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा तो ये है, एक बैंक ने सिर्फ अपने ईमेल्स को हैंडल करने के लिए AI का इस्तेमाल किया और पता है क्या हुआ? उनके कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन में 80% का उछाल आया। 80%! ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कंपनियों का पैसा नहीं बचा रही, बल्कि हम सबके एक्सपीरियंस को भी बेहतर बना रही है। तो इसका मतलब क्या ये है कि इंसानों का काम अब खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सच तो इसके ठीक उल्टा है।
जब मशीनें ये उबाऊ और रिपीट होने वाले काम संभाल लेंगी तो हम इंसानों को वो करने का मौका मिलेगा जो हम सबसे अच्छा करते हैं, सोचना, क्रिएट करना और नई राहें तलाशना। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है तो फिर हर कंपनी इससे फौरन क्यों नहीं अपना लेती? सच तो ये है कि इस रास्ते में कुछ बड़ी रुकावटें भी हैं। तो आखिर वो कौन सी दीवारें हैं जो इस क्रांति की राह में खड़ी हैं? चलिए देखते हैं। तो देखिए, परेशानियां कई तरह की हैं। डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बिखरा हुआ है, पुराने सिस्टम्स हैं जो नए सिस्टम से बात करने को तैयार नहीं, फिर उन लोगों की कमी है जो इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, कानूनी नियमों की भी चिंता है, और शायद सबसे बड़ी बात, बदलाव से लगने वाला डर, जो हम सब में कहीं ना कहीं होता है। लेकिन हाँ, हर चुनौती का समाधान भी होता है। देखिए, कामयाबी का रास्ता एक सोची समझी स्ट्रैटेजी से होकर गुजरता है। छोटे से शुरू करें, अपने डेटा को तैयार करें, उसे साफ करें, ऐसे एआई का इस्तेमाल करें जो पारदर्शी हो, और सबसे ज़रूरी, अपनी टीम्स को इस नई दुनिया के लिए तैयार करें। तो ये तो हुई आज की बात। लेकिन ऑटोमेशन का भविष्य कैसा दिखेगा? अब हम उस रोमांचक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मशीनें सिर्फ काम नहीं करेंगी बल्कि फैसले भी लेंगी। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को कितने अच्छे से बताती है। हम अतीत के आरपीए से शुरू हुए थे, जो बस एक आज्ञाकारी नौका जैसा था। आज हम आईए के दौर में हैं, जो एक स्मार्ट ट्रेनी की तरह सीख रहा है। लेकिन भविष्य है एजेंटिक एआई का, एक ऐसा सिस्टम जो खुद अपना बॉस होगा। एजेंटिक एआई, इसका मतलब क्या है? जरा सोचिए, एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिससे बस ये कहा जाए कि इस कंपनी का मुनाफा बढ़ाओ, और वो खुद ही मार्केट को एनालाइज करे, मार्केटिंग कैंपेन चलाए, सप्लाई चेन को बेहतर बनाए, सब कुछ खुद। ये सिर्फ रिएक्शन देना नहीं है, ये प्रोएक्टिवली काम करना है। ये बात आने वाले बदलाव के स्केल को दिखाती है। एआई अब एक हेल्पर की भूमिका से निकलकर कंपनी का एक मेन ऑटोनॉमस ऑपरेटर बनने की राह पर है। और यही बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। जब मशीनें लगभग हर काम करने के लायक हो जाएंगी, तो फिर हम इंसान क्या करेंगे? हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इंसानियत, हमारी जिज्ञासा, शायद भविष्य इन्हीं चीजों पर टिका होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।